26 साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले इफ्तिकार साहब, हमने कल बताया था कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से उनकी बीवी मेरे सामने खड़ी है, ये रिश्तेदार उनके मेरे सामने हैं, ये बच्चे उनके मेरे सामने हैं। उन्हें अभी वो वाघा बॉर्डर पर है और देखिए पत्नी का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तब तो आप खुश थी, पुलिस अंदर उन्हें बुलाया था। मुझे बताइए जब हम लोग वहां से आ गए उसके बाद में क्या हुआ वहां पे? उसके बाद वो ले गए उनको, हाँ, कि अब ये स्टे ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तो वापस लाएंगे। स्टे ऑर्डर की कॉपी तो सबके पास है, आपके पास भी होगी? सबके पास है, सबके पास है। आप दिखा सकती हैं? हाँ, ये वो मेरे पापा के पास है। ठीक है, आप चलिए आप स्टे ऑर्डर की कॉपी लें। अच्छा मुझे बताएं, आपने उनको बोला होगा कि स्टे ऑर्डर आ गया है, फिर उन्होंने क्या बोला? ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एसएसपी साहब पुंछ और डीसी साहब पुंछ जो है ये हमारे स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, नहीं इम्प्लीमेंट कर नहीं कर तो अभी कहाँ पर है? अभी वो चले गए हैं। ये पूरे जो ये देखिए ये जो 9 के 9 ये भाई बहन है, सारे चले गए हैं? सारे बॉर्डर पे हैं। सारे बॉर्डर पर है जी, तो बॉर्डर से आगे वो जाएंगे कहाँ? कोई रिश्तेदार है? कल से पूछ रहे हैं। कोई नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आपके हस्बैंड है जो उनका पासपोर्ट है? इंडियन पासपोर्ट है ना, उनका इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है। उसके बावजूद भी इन्होंने यही हमें बोला कि पाकिस्तान चले जाओ। कोई रास्ता दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। ये आपकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक आपकी बात पहुंचाई? स्टे ऑर्डर ले लिया है हमने, हाँ। हमारी मदद बहुत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले सारे कर रहे हैं, हाई कोर्ट वाले कर रहे हैं, मतलब सब ने हमारी मदद की है। लेकिन एसएसपी साहब जो हैं और डीसी साहब जो हैं वो हमारे स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अभी तक सुबह से हम बहुत उनके पास गए, बहुत हमने अपील की। मैं पहले ना 1 मिनट चाहूंगी। देखिए, इन द ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ये एक पूरा परिवार है विद पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ से है। इफ्तिकार साहब इनकी बीवी से मैं बात कर रही हूँ। ये जुल्फकार अली है, ये है मोहम्मद शफीक साहब, मोहम्मद शाकूर, शाजिया तबस्सुम, कौसर प्रवीण, नसीम अख्तर, अक्सीर अख्तर और देखिए नशरून अख्तर। ये 9 के 9 भाई बहन है। और ये आगे जब मैं आपको लेकर चलती हूँ, ये पिटिशनर ने जो पिटीशन लगाई थी, अब ये आ गया है ऑर्डर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी का इंतजार था, कल तक हम आपसे बात कर रहे थे, लेकिन ये ऑर्डर अभी आप सब लोगों के पास भी है। आपके यहाँ पर ये फ्लैश हो रहा है और ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, मैं एक इनका नहीं कहूंगी। देखिए ये 9 भाई बहन है और इनके हस्बैंड जो है ना, सबसे हैरान कुन करने वाली बात क्या है, ये पुलिस में नौकरी करते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये जो ई चालान लगाया जाता है ये वो भी आपको दिख रहा है। ये कल से इनको कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दे दिया है और देखिए यहाँ पर सुनवाई नहीं है। तो आपकी बात हुई है आपके हस्बैंड से? नहीं हुई। वही कल जो दिन को हुई थी वहाँ, जब हम आपको कवर कर रहे थे वो पुलिस के गेट के अंदर थे, आप लोगों को भी बुलाया, आप सब गए। कितने बजे उनको यहाँ से ले जाया गया? उनको शाम को पता नहीं 7 बजे लिया, शायद 7 बजे लेके। आपने उनको आखिरी दफा कहाँ देखा था? बस वहीं पे, वहीं पे। वहां से उनको आगे कहाँ लेके गए? उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया और लेके कोई कुछ सामान कहाँ ले? कुछ सामान वगैरह लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं लिया। क्या सामान लेके जाएंगे, कहाँ रखेंगे सामान? कोई जगह तो है नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि पता नहीं उनको वहाँ पे जेल में डालेंगे जाके, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ जेल में सुन रहे हैं। अब इस बात का क्लियर पता तो नहीं है क्या करेंगे उनके साथ, क्या करेंगे। अब इंडियन है तो वो कुछ ना कुछ तो इनके साथ करेंगे ना। स्क्रीन पे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछूंगी, बाकी डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है? जी है, इंडियन पासपोर्ट है और वो यहाँ पे हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल में। जी। यहाँ पर 2 चीजें समझने की आपको जरूरत है। इनके हस्बैंड है, इनके जो है वालिद है यानी इनके बाप हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट भी है, वो हेड कांस्टेबल है, वो 26 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। कल मैंने आपको उनकी वीडियो भी दिखाई थी, जिस वीडियो में उन्होंने अपने भाई बहनों का जिक्र किया था और उनके 9 के 9 के नाम जो है वो मेरे पास है। ये वो स्टे ऑर्डर है, ये आप पकड़िए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये बच्चे भी 2 बच्चे स्कूल गए हैं आपके? जी, 2 बच्चे स्कूल गए। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये लोग इनकी मदद कर रहे हैं, ये भी पुंछ से हैं, ये इनकी मदद कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात करूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जगहों को जो है वो सब लोग यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जो बात है उसे मानना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोर्ट की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब ये देखिए ये कहाँ जाएंगी,
इनका सहारा कौन बनेगा, इन बच्चों को कौन पालेगा, ये बहुत बड़े सवाल है। और आपको ये किसने कहा कि उनको जेल में रखा है? ऐसे ही बस बात चल रही है तो बात सुन रहे हैं, हमें भी नहीं पता। ये जो 9 भाई बहन है, इनका कभी आपने तो शादी की है, कभी तो इंसान अपनी पत्नी के साथ रहता है, बड़ी सारी चीजें शेयर करता है। इन्होंने कभी शेयर किया कि मतलब पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार रहता है हमारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ कोई बात नहीं हुई हमारी। सिर्फ इनके ये 9 के 9 भाई बहन है, इनके माँ बाप ये सब गुजर गए हैं। माँ बाप गुजर गए। माँ बाप गुजर गए। अगर इनके बाप अगर इनको लिया है तो फिर इनके चाचे ताए जो इनके कजन्स होंगे? था, इनका बाप शायद अकेला था। अकेला था जी, तो बच्चे छोटे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सारी पढ़ाई यहीं पे की है, कायदे से लेके फर्स्ट से लेके जितना भी पढ़े हैं यहीं पे पढ़े। तो उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ कहना है आपने? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि डीसी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी और मेंढर एसएचओ साहब से भी कि हमारे बंदू को वापस किया जाए, जल्द से जल्द हमारी स्टे ऑर्डर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मेल भेज दें ताकि हमारे बंदे वापस आ जाए। अगर बंदे हमारे पार चले गए, गेट पार कर दिया उन्होंने, तो फिर हम मर जाएंगे। एक सवाल है मेरा, आपने खुद ही कहा कि गेट पार कर दिया। कल जब मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने खुद ही कहा वहां कोई नहीं रहता, मुझे कौन लेके जाएगा आगे। ऑब्वियसली सी बात है कि जो यहाँ से जा रहे हैं उनके रिश्तेदार रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, उनको कह रहे हैं कि बस इनको धकेल देंगे ऐसे आगे, मतलब हमें क्या अंदर कर देंगे। ऐसे ही हम सुन रहे हैं, अब इस बात का क्या पता कि क्या करेंगे। मतलब जो आप सुन रही हैं वो आपको चीजें परेशान कर रही हैं? वही परेशान कर रही है। अगर आगे कोई होता तो फिर हम इतने परेशान क्यों होते। आगे तो कोई है नहीं। आगे तो कोई है नहीं, जो इधर थे वो साथ हैं, उधर बॉर्डर पे ही हैं। जो उनके बच्चे शच्चे थे, जो पीछे जो भी बच्चे थे, वो तो सारे इधर ही हैं। 2 भाई कहाँ हैं? स्कूल गए हैं, आप नहीं गए? नहीं, आपकी बहन थी वो कहाँ है? वही उधर है, सभी उधर है ना, बहन भी भाई भी। अच्छा, वहाँ है। जी, वहीं उधर गए हैं। घर पे सारे परेशान? सब परेशान है। क्या हुआ, बड़ी मायूसी हो गई है? बस क्या होगा, ये ऑर्डर को पास करें और उनको वापस बुला ये बच्चे किसके सहारे जिएंगे। बस 3 बच्चे को कौन रोजी देगा और कौन खिलाएगा। छोटे छोटे बच्चे रोए ना आप, रोए ना। अभी वो बॉर्डर पर ही हैं? बॉर्डर पर ही हैं। अभी उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया? ना नहीं किया। चले आप रोए ना। फिलहाल 2 बड़ी बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है। इनके हस्बैंड के पास इंडियन पासपोर्ट है। आप जानते हैं जब पासपोर्ट बनता है कितनी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद पासपोर्ट मिलता है। और पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल है, तो सोचिए कितनी इंक्वायरी हुई होगी, उसके बाद जाकर जॉब मिली होगी। ये दोनों चीजें यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखने वाली है। फिलहाल ये बच्चों के चेहरे आप लोग देखिए, और सफीर साहब के पास भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तो आतंकी हमले के बाद जितने भी पाकिस्तानी जो नागरिक जम्मू कश्मीर के साथ साथ सफीर चौधरी में इस बार, सफीर साहब इधर आए जरा। ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी नहीं मान रहे, तो क्या लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा कुछ ऐसा है? किसके पास है पेपर पीछे तो इधर पकड़ाना इधर। अच्छा, बोले पेपर दिखा दिया हमने। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के पास कल हम के गुहार लगाई हमने। माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर है, उसकी मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑर्डर की कॉपी है। ये अब ऑर्डर इंप्लीमेंट करना काम था डीसी साहब पुंछ का, एसएसपी साहब पुंछ का, क्योंकि डीसी साहब पुंछ के ऑर्डर पे ही उनको वहां से डिटेन किया गया था, लाया गया था। लेकिन अब जब डीसी साहब के पास हमारे बुगला हजरात, हमारे लोग पहुंचे सुबह ऑर्डर लेके, तो उन्होंने कहा जी इसको एसएसपी साहब इंप्लीमेंट करेंगे। जब एसएसपी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी डीसी साहब इंप्लीमेंट करेंगे। ये जो नौटंकी हमारे साथ की जा रही है, इसलिए हमारे आप लोगों से हमने संपर्क किया कि भाई मीडिया में बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो ये इलीगली आप उनको भेज रहे हैं, इंडियन नागरिक को यहाँ से आप पाकिस्तानी डिक्लेयर करके भेज रहे हैं। भाई आप हूँ, आशीष जी, मैं हूँ, कल को तो किसी को भी पकड़ के पाकिस्तानी बना देंगे। हमारे पास इंडियन होने का सबूत क्या है? हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर का स्टेट स्पिरिट जो महाराजा ने यहाँ पर दिया था, हमारी जमीनें जो पिछले दादा परदादा से हमें आ रही है, वो सब है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सारी चीजें तो है हमारे पास। ये सब होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं, पहले तो ये गलत है। अब ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना किसका काम है? ये एजेंसी का काम है ना। अब ये डीसी साहब को करना है, ये एसएसपी साहब को करना है। वो कह रहे हैं जी, एक कह रहा है दूसरा करेगा, दूसरा कह रहा है दूसरा करेगा, और ये टाइम गेनिंग का टाइम है, तब तक उनको वहां से पार कर दिया जाए। मेरा एक सवाल रहेगा, वो वाघा बॉर्डर पहुंच गए, उनके परिवार मुझे भी बता रहे, मुझसे बात कर रहे थे, तो आगे उनके पास कोई है नहीं, तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मरने जाना है। उनको मार दिया एक तरीके से, और क्या है? कहाँ जाएंगे? वो तो पाकिस्तान की एजेंसी उनको उठाएंगे, ले जाएंगे, पहले पीटेंगे, क्यों भेजा आपको, क्या हुआ है, मारेंगे, उसके बाद
तो उसके बाद कहीं जेल में डालेंगे और क्या है, मतलब एक तरीके से खत्म ही करना है और क्या करना है। तो आप वाघा बॉर्डर ये ऑर्डर उनके पास भी होगा या उनके पास भी पहुंचा दिया हमने, पहुंचा दिया कि उनके वो पास, दिखाएं हाँ उनके पास भी पहुंचा दिया, लेकिन उनके जितने भी लोगों को उठा के लेके उन सबके फोन बंद है। अच्छा। और जो साथ में लोग गए थे उनको बाहर रोक दिया गया है, अब कम्युनिकेशन ही खत्म कर दिया गया। चलिए शुक्रिया। फिलहाल ये एक परिवार था जिसे कल स्टे मिला था, लेकिन ये स्टे ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी वो वाघा बॉर्डर पहुंचे। आप लोग देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में और